तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मनाली के मोस्ट विजिटेड एंड फेमस टूरिस्ट स्पॉट सोलांग वैली के बारे में। इस वीडियो में हम आपके साथ सोलांग वैली से रिलेटेड हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि कुछ प्रमुख हैं। मनाली से सोलांग वैली कम से कम पैसों में कैसे पहुंचा जाए, कम बजट में वहां पे फूड ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल हैं। हम बात करेंगे सभी एडवेंचर एक्टिविटीज जो कि सोलांग वैली में की जाती हैं, जिसमें स्नो और नॉन स्नो दोनों ही तरीके की राइड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। सोलांग वैली मनाली का एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो कि फेमस है अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए, एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए और बर्फ से ढकी लैंडस्केप पहाड़ियों के लिए। यह है मनाली से 14 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसमें 45 मिनट का समय आमतौर पे लगता है। पर पीक सीजन में जब यहाँ पे ज्यादा क्राउड होता है तो यहाँ पे जैम की वजह से 1.25 से 2 घंटे लग जाते हैं। सोलांग वैली जाने के लिए आप टैक्सी, ऑटो, बस या रेंटेड बाइक ले सकते हैं। आमतौर पर टूरिस्ट यहाँ पे टैक्सी से जाना पसंद करते हैं, जिसका किराया 1200 से 1500 होता है डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। सोलांग वैली आप ऑटो से भी जा सकते हैं, जो कि मॉल रोड के पास से आपको मिल जाती है, जिसका किराया 600 रुपए होता है। अगर आप बजट ट्रेवलर हैं तो आप सोलांग वैली बस से भी जा सकते हैं। बस आपको मनाली के बस डिपो से मिलती है, जो कि मॉल रोड के पास स्थित है। अगर आप सोलो ट्रेवलर हैं या फिर कपल हैं तो आप बाइक को रेंट पे भी ले सकते हैं, जिसका किराया 800 रुपए पर डे के हिसाब से होता है। पर हम आपको रिकमेंड करेंगे, अगर स्नो पड़ रही है तो आप बाइक पे वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि स्लिप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसे में आप टैक्सी ही बुक कराएं, क्योंकि टैक्सी आपको ठंड से भी बचाएगी और उसमें स्लिप होने के चांसेस भी ना के बराबर होते हैं। मनाली से सोलांग वैली के बीच में आपको बीच में कई तरीके की शॉप्स मिलेंगी, जहां आप स्नो ड्रेसेस खरीद सकते हैं। ये स्नो ड्रेसेस में कंप्लीट हेड से टो तक आपकी कंप्लीट किट होती है, इंक्लूडिंग बूट्स। इसका रेंट 200 रुपीज 50 पर पर्सन होता है। हम आपको रिकमेंड करेंगे, अगर ज्यादा सर्दी पड़ रही है आप तभी इसको लें, अदरवाइज आप जो बेसिक कपड़े अपने साथ लाए हैं आप वो भी लेके जा सकते हैं। दूसरा ऑल्टरनेटिव है, आप सोलांग वैली पहुँच करके भी वहाँ पर इस टाइप की शॉप्स को देख सकेंगे। अगर आपको वहाँ लगता है कि वहाँ पे ठंड आपको लग रही है तो आप ऑन द स्पॉट भी वहाँ से ड्रेसेस ले सकते हैं। किराया आपको लगभग सेम ही मिलता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सोलांग वैली अपनी एडवेंचर राइड्स के लिए काफी फेमस है, जहाँ विंटर्स में आपको वाइड वैरायटी ऑफ राइड्स और एडवेंचर्स मिलते हैं, जो कि सारी जो राइड्स हैं ये स्नो रिलेटेड होती हैं। तो लोग ज्यादातर स्नो रिलेटेड एक्टिविटीज का लुत्फ लेने के लिए ही विंटर्स में जाते हैं। इनमें से कुछ स्नो रिलेटेड एडवेंचर एक्टिविटीज हैं स्नो बाइक। तो इसकी राइड 2 से 3 मिनट की होती है। ये एक राउंड के 500 रुपीज पर पर्सन तक चार्ज करते हैं। फिर आता है अगला स्नो रिलेटेड एडवेंचर स्पोर्ट है स्लाइडिंग स्नो ट्यूब। इसमें टूरिस्ट को ट्यूब पे बिठा दिया जाता है। ट्यूब एक रोप से बंधी हुई होती है और उसको एक हाइट से नीचे छोड़ा जाता है। ट्यूब स्किड करके नीचे तक जाती है। इसका जो चार्ज है वो भी 100 to 200 रुपीज पर पर्सन होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। एडवेंचर स्पोर्ट है जो कि बहुत ही फेमस है, ज्यादातर टूरिस्ट इसे जरूर करते हैं। स्कीइंग। तो स्कीइंग में आपको एक स्पेशल ड्रेस दी जाती है और उसके साथ कुछ इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं। इस इक्विपमेंट के अंदर शूज इनबिल्ट होते हैं। इसमें यात्री उस इक्विपमेंट में जो शूज हैं उनको पहन लेते हैं और साथ में 2 स्टिक्स लेते हैं और आगे बेंड करके इसको स्टिक्स को मूव करना होता है। स्कीइंग को करने के लिए फ्रेंड्स काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जिन लोगों को स्कीइंग पहले से आती है केवल वही कर पाते हैं। ज्यादातर जो न्यू टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, जिन्होंने स्कीइंग पहले कभी नहीं की होती है, ज्यादातर शौक के लिए वो करते हैं, लेकिन उनसे शायद हो नहीं पाती है और इसमें चोट लगने का भी काफी डर रहता है। स्कीइंग करने का जो रेट्स हैं वहाँ पर सीजन के अंदर वो है 2000 रुपीज पर कपल। स्कीइंग का जो मेन सीजन है वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी का होता है। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जो कि आप अगर अप्रैल, मई, जून में भी आते हैं और अगर स्नो नहीं होती है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी एक्टिविटीज काफी चलन में है। तो इसमें सबसे पहले आती है एटीवी राइड। एटीवी राइड की राइड 4 से 5 मिनट की होती है। ये बेसिकली एक स्कूटर टाइप होता है, जिसमें आपको एक साथ में ड्राइवर मिलता है। इसकी जो राइड है ये भी 4 to 5 मिनट्स की 500 रुपीज पर पर्सन की होती है। अगला एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स, पैराग्लाइडिंग। ये बहुत ही ज्यादा फेमस एडवेंचर स्पोर्ट्स है सोलांग वैली का। जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो करते ही करते हैं इस स्पोर्ट को। इसमें 2 तरीके की
राइड होती है। एक हाई फ्लाई राइड कहलाती है, एक शॉर्ट फ्लाई राइड कहलाती है। हाई फ्लाई राइड में टूरिस्ट को केबल कार से एक पर्टिकुलर हाई पॉइंट पे लेके जाया जाता है, जहाँ से उसे पैराग्लाइडिंग के ऊपर नीचे लेके आया जाता है। ये काफी अच्छी ड्यूरेशन की राइड होती है, ये काफी रोमांचक राइड होती है। इस पॉइंट से आपको सोलांग वैली का ज्यादातर दृश्य दिख जाता है। इस राइड को आप थ्रिलिंग राइड कह सकते हैं। तो दूसरी टाइप पैराग्लाइडिंग की होती है शॉर्ट फ्लाई। शॉर्ट फ्लाई के अंदर कम हाइट से ट्रेवलर को फ्लाई करते हुए नीचे लेके आया जाता है, पर इसके अंदर एक लिमिटेशन है फ्रेंड। जैसे फ्लाई हाई के अंदर आपको रोपवे से ऊपर लेके जाया जाता है, वहाँ पे आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती हाई पॉइंट तक जाने के लिए। इसके अंदर आपको खुद पैदल ऊपर तक जाना होता है, जहाँ पर आपको पैराग्लाइडिंग पॉइंट, जो पैराग्लाइडिंग पॉइंट होता है वहाँ तक। उसके बाद वहाँ से आपको फिर नीचे लेके आया जाता है सेम पॉइंट के ऊपर। तो ये एक काफी कम्बरसम काम होता है ऊपर तक जाना और उसके बाद फिर वापस पैराग्लाइड करते हुए वापस आना। इसमें हम आपको रिकमेंड करेंगे फ्रेंड, आप पैराग्लाइडिंग जो हाई फ्लाई वाला है आप वो ऑप्ट करें, क्योंकि जो इसका फेयर होता है वो 3200 रुपीज का होता है। इसके अंदर एक तो रोपवे के 1 वे चार्ज इंक्लूड होते हैं, दूसरा आपको इसमें चलना नहीं पड़ता, और थर्डली जो आपको इसके अंदर पॉइंट मिलता है जहाँ से आप फ्लाई करके नीचे आ रहे हैं वो काफी हाई पॉइंट होता है, तो उससे जो ड्यूरेशन है फ्लाई की वो काफी ज्यादा मिल जाती है आपको। तो एक इसको वैल्यू फॉर मनी कहा जाता है। शॉर्ट फ्लाई की जो ड्यूरेशन होती है वो 3 से 4 मिनट की होती है। इसके चार्जेस 1000 रुपीज होते हैं, पर इसके अंदर आपको उतना मजा नहीं आएगा जितना फ्लाई हाई। पहले यहाँ पे फ्लाई हाई जो 3200 वाला है यही चलता था, बाद में इन्होंने शॉर्ट फ्लाई शुरू किया था, क्योंकि 3200 का एक्सपेंस काफी ज्यादा हो जाता है, इसको हर कोई नहीं कर पाता, इसलिए सबकी पॉकेट फ्रेंडली हो जाए, इसलिए ही वो छोटी एक इन्होंने शॉर्ट फ्लाई राइड निकाली, जिससे कि ज्यादातर ट्रेवलर्स उसको एक्सपीरियंस कर पाए। पैराग्लाइडिंग नहीं करना चाहते तो आप रोप वे से हाई पॉइंट तक ऊपर जा सकते हैं। आपको रोप वे के लिए 700 रुपीज पर पर्सन देने होते हैं। इस 700 रुपीज के अंदर आपको 2 वे रोप वे मिल जाता है। रोप वे के हाई पॉइंट पे जाकर के वहाँ पे आपको बहुत ही पहाड़ियों का सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। वहाँ कंप्लीट शांति होती है, वहाँ किसी भी तरीके का एडवेंचर स्पोर्ट नहीं होता, आप केवल नेचर को एंजॉय कर सकते हैं वहाँ जा। तो सोलांग वैली से रोपवे हाई पॉइंट तक पहुंचने में आपको अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स तक लगते हैं। पॉइंट पे मोबाइल नेटवर्क आपको 100% ओके मिलेगा, यहाँ पे सभी तरीके की कनेक्टिविटी अवेलेबल होती है। इस पॉइंट पे आपको कोई गंदगी नहीं मिलती है। जब आप सीजन में आते हैं स्नोफॉल के टाइम, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लीन स्नो मिलती है। आपको यहाँ पे गर्म कपड़ों के साथ अपने गॉगल्स जरूर लेके आने चाहिए, क्योंकि जब धूप तेज होती है स्नोफॉल के वक्त, व्हाइट स्नो के ऊपर सन रेज और सनलाइट ज्यादा चमकती हैं, तो इससे आंखों के ऊपर चौंधा ज्यादा पड़ता है। इस वजह से आपको अपने गॉगल्स साथ में जरूर रखने चाहिए, जिससे कि अल्ट्रा वायलेट रेज से आप बच सकें। अगला नॉन स्नो एडवेंचर हम आपको बताएंगे जाइंट स्विंग के बारे में। तो जाइंट स्विंग में आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इसमें 2 लोग बैठते हैं। एक स्विंग को एक काफी हाइट के ऊपर लेके जाया जाता है और फिर उसको एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू छोड़ा जाता है। तो ये बहुत ऊंची फ्लाइट भरता है और एक काफी रोमांचक एडवेंचर माना जाता है। जॉइंट स्विंग के जो आपको चार्जेस वहाँ पे देने पड़ते हैं वो है 700 रुपीज फॉर 2 पर्सन। इसकी भी जो एडवेंचर होता है ये भी 3 से 4 मिनट के आसपास का होता है। अगली एडवेंचर की हम बात करेंगे, ये है जिप लाइन। जिप लाइन बहुत ही फेमस एडवेंचर स्पोर्ट है। ये एक ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट है जब भी आप सोलांग वैली जाएंगे ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। जिप लाइन को आप अकेले या पेयर में दोनों तरीके से कर सकते हैं। पेयर में इसका एक्सपेंस सीजन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपीज पर कपल का होता है। अगर आप इंडिविजुअली जाते हैं, सिंगल पर्सन जाते हैं, तो इसका जो रेट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 700 to 800 रुपीज पड़ जाते हैं। ये जो आपको चार्ज हमने बताए हैं ये 2 वे जिपलाइन चार्जेस होते हैं, जिसमें ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी पॉइंट से ए पॉइंट वापस लेकर के ये लोग आते हैं। इसके साथ ही विंटर्स के अंदर आप याक राइड कर सकते हैं। इसमें याक राइड का जो पर पर्सन एक्सपेंस होता है वो 200 to 250 होता है। अगर आप याक के साथ फोटो लेना चाहते हैं तो इसकी 50 रुपीज पर हेड। हम आपको बता दें फ्रेंड्स, सोलांग वैली में आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए कई तरीके के पैकेज भी ऑफर किए जाएंगे, जो कि वहाँ पे लोकल शॉप्स और वहाँ पे गाइड्स और आपके टैक्सी ड्राइवर्स ऑफर करते हैं। पर हम आपको ये रिकमेंड करेंगे फ्रेंड्स कि आप डायरेक्ट एडवेंचर स्पोर्ट के पॉइंट पे जाएं, वहाँ पे रेट्स पूछें और वहीं पर आप नेगोशिएट करें तो आपको रेट रीजनेबल ही मिलेंगे। पैकेजेस को लेने में आपको अप्रोक्सीमेटली
अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% चार्जेस एक्स्ट्रा देने होते हैं, क्योंकि जो आपको ऑफर कर रहे हैं ये लोग अपनी सब कमीशन ले लेते हैं। कि सोलांग वैली के अंदर एंट्री करने के कोई चार्ज नहीं होते, ये एब्सोल्युटली फ्री होता है। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप वहाँ पे जाकर के अगर आप कोई एडवेंचर स्पोर्ट नहीं भी करना चाहते या आप काफ़ी आते हैं, आप कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप सिंपली वहाँ की नेचर को भी इंजॉय कर सकते हैं। हाँ, सर्दियों के टाइम पर डिफरेंट तरीके के विंटर स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होते रहते हैं और सोलांग वैली ट्रैकर्स और कैंपर्स के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान है। यहाँ कई ट्रैक्स हैं जो ब्यास कुंड और भृगु लेक तक जाते हैं। सोलांग वैली में कैंपिंग करने से यात्रियों को प्रकृति की शांति का आनंद मिलता है और उन्हें तारों भरे आसमान के नीचे रात बिताने का अवसर भी मिल जाता है। तो सोलांग वैली में आपको खाने पीने के कई ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मैगी मिलती है जो कि आपको 50 रुपीज पर प्लेट के हिसाब से मिल जाती है। मिनरल वाटर आपको 30 रुपीज पर बॉटल के हिसाब से मिल जाती है। जो टी है वो 20 रुपीज पर कप के हिसाब से मिलती है। 1 ऑमलेट आपको 50 रुपीज का मिल जाता है। नॉर्मल रेट्स और यहाँ के रेट्स में थोड़ा सा फर्क होता है, पर ये लोग नीचे से ये सामान लेकर के आते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। कुछ यहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ को भी इन लोगों को पैसे देने होते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा आप रेट इनको हायर पे करके आप इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। सोलांग वैली के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप मनाली से सुबह जल्दी निकलें और वहाँ पे, क्योंकि धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाती है, क्योंकि पर्यटक वहाँ पे आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत ही लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है। तो जितनी जल्दी आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर आप वहाँ का आनंद लें, वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स करें और अपना टाइम से वहाँ से निकल जाएं, जिससे कि रास्ते में भी आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें, जिससे कि आगे भी आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। वीडियो को लाइक करना और नीचे दिए गए बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और फिर मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में एक और रोमांचक टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।